चलो अब हम आगे पढ़ेंगे 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद और उसके अंदर क्या दवा रसायन मिलाना। वे पदार्थ जिनमें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिला जाता है। क्या होता है, पोषक तत्व उनको मिलता है, मतलब एक तरह का क्या पोषक जमीन को मिलती है, जिसे खाद या उर्वरक के रूप में गिन सकते हैं। मिट्टी की फसल को खनिज पदार्थ में प्रदान करती है। पोषक पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक कुछ क्षेत्रों को किसान खेत की एक बार दूसरी फसल उगा जाता है। खेत में कभी कभी नहीं छोड़े जाए। कल्पना कीजिए कि पोषक क्या है। क्या होता है कि खाद हरदम किसान मिला करके फिर खेती करता है। फिर क्या करता है कि उसके बीच में गैप नहीं छोड़ता है। गैप ना छोड़ने के कारण क्या होता है, उसकी उर्वरता मतलब उपजाऊपना कम हो जाता है, जिस कारण से उसमें खाद मिलानी पड़ती है। फसल को लगाने और उगाने मिट्टी के कुछ पोषक कमी हो जाती है। इसकी क्षति को पूरा करने हेतु खाद खेतों में खाद या प्रक्रम खाद देना कहता है, जिसके खाद देने की पौधे को कमजोरी हो जाती है। मतलब कि क्या होता है कि जब खेतों के अंदर उसके पोषक तत्व बहुत कम हो जाते हैं, उस पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए क्या होता है कि खाद देना पड़ता है। खाद एक कार्बनिक मतलब कार्बनिक है, जैविक पदार्थ है, जिसके पौधों के या जंतु अस्पष्ट एवं प्राप्त होता है। किसान पादप एवं जंतु अस्पष्ट को एक गड्ढे में डाल जाते तथा इसके अपघटन के लिए खुले हुए छोड़ देती है। इस अपघटन को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित खाद को होता अपघटन होने के लिए खुले छोड़ देते हैं, जिसे अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित होकर खादों के रूप में उपयोग में किया जाता है। यह वार्मिंग कॉम्पोस्ट अथवा तो केचुओं के द्वारा खाद तैयार किए चुके होते हैं। केचुओं के द्वारा पढ़ाए होते हैं, मतलब कि उसके अंदर क्या होता है कि केचुआ जो क्या होता है, जमीन में जब गड्ढा खोद के डाला जाता है, फिर मिट्टी डालते हैं, कचरा डालते हैं, गोबर डालते हैं, मलमूत्र सब डाला जाता है, वो सड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि केचुए उसको क्या करते हैं कि कीड़े हो जाते हैं, केचुए उसको क्या और उपजाऊ बनाते हैं, जिस कारण से वो और उपजाऊ बन जाते हैं। क्या 3 गिलासों के पौधे में वृद्धि की गई गति के एक समान है? किसी गिलास में एक पौधे की वृद्धि बेहतर, किसी गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक और उर्वरक रसायन से विशेष पोषक समृद्ध होते हैं। तो वे खादों में कैसे विभिन्न हैं, उसके उर्वरता के फैक्ट्रियों में किया जाता है। जिससे उर्वरक के कुछ उदाहरण है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे होते हैं। मतलब कि क्या होता है, इसमें पहला जो पैराग्राफ में गिलास की बात करते हैं 3 गिलास लो, जैसे कि इधर बताया गया है, इसके अंदर 3 बताए गए ABC 3 गिलास। तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। इसमें क्या होता है, जिसके अंदर खाद नहीं मिलाया होगा उसमें बहुत कम फसल होगी, जिसमें खाद मिलाया होगा उसमें क्या अधिक फसल होगा। जिसमें बहुत ज़्यादा ही खाद मिला देते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें उससे क्या होता है तो और नुकसान पहुंचता है, जिस कारण से हो नहीं पाता है। और इधर बात की जाए तो आपको क्या रसायन का मतलब खादों जो रासायनिक खाद आते हैं, जो रसायन के द्वारा बनाए, उसके अलग अलग प्रकार के खाद होते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर सल्फेट, पोटेशियम, ये सब क्या खाद के नाम बोले जाते हैं। जिस प्रकार के साबुन में अनेकों प्रकार के नाम के साबुन होते हैं, उसी प्रकार के खादों में भी अनेकों प्रकार के खाद होते हैं। इनके उपयोग में से किसानों को गेहूँ, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहाय होती है, परंतु उर्वरक में अत्यधिक उपयोग में मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। यह प्रदूषण का भी स्रोत बनता है, क्योंकि उसकी उर्वरता में क्या सबसे कमी होती है। क्या होती है, सबसे कमी के द्वारा यह जल प्रदूषण भी स्रोत है। अंततः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरता के स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए, जिसके 2 फसलों के बीच में खेती के कुछ समय के अंतराल बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि ये क्या होता है, गेहूँ, धान, मक्का की फसल होने के लिए बहुत सारा उपयोगी माना जाता है। और बाकी इसको क्या ज़्यादा रसायन डालने से क्या होता है, खेती प्रदूषित होती है, प्लस क्या होता है कि जल भी प्रदूषण होता है। अगर आपको उर्वरता ऐसे ही बढ़ानी प्राकृतिक रूप से, तो खेती करने के बाद 1 महीने के लिए क्या वो खेत को खुला छोड़ देना चाहिए, उसमें कुछ उगाना नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या होती है, उर्वरता आ जाती है। और खेती के बीच में क्या कुछ समय का अंतराल रखना चाहिए।
आगे देखो तो खेती के उपयोग में मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमताओं में वृद्धि होती है। मतलब मिट्टी के गठन और मतलब उपजाऊ होने में और उसकी क्षमता में वृद्धि होने लगती, छोड़ दिया जाता है। इससे मिट्टी में सभी पोषक प्रतिपूर्ति हो जाती है। मतलब कि खुला छोड़ने से क्या होगा, 1 महीने में फिर से उसमें पोषक तत्व आ जाते हैं। मिट्टी के पोषक तत्व प्रति में अन्य ऋतुका में फसल चक्रण या फसल के बाद खेत में दूसरी फसल किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। मतलब कि क्या एक फसल दूसरी फसल के बाद एक समय में एक साथ अलग अलग फसलें क्या अलग अलग टाइम पर लगाई जाती है। पहले उत्तर भारत के किसान फलीदार 4 एक ऋतुओं में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में मिट्टी में नाइट्रोजन पूर्ण हो ऐसे हो। किसानों की इसी पद्धति को अपनाने में क्या प्रोत्साहित किया। मतलब कि पहले के किसान क्या तो उत्तर भारत के 2 ही फसलें लगाते, गेहूं और चावल की फसलें ही लगाया करते थे। बाकी अब उत्तर प्रदेश के जो मतलब उत्तर भारत के लोग हैं अब एक साल में क्या 4 फसलें ले सकते हैं और उसको किस तरह से लेना चाहिए उसके बारे में भी हमको बताना चाहिए। पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं राइजोबिया बैक्टीरियल के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसके लिए क्या फलीदार है और पोषकों में जड़ों में के ग्रंथियों को पाए जाते हैं और उसके वायुमंडल में नाइट्रोजन के स्थिर करता है। उसके बारे में हम जानते हैं। मतलब कि ये क्या वो इस तरह से क्या निश्चित करता है और उसके बारे में बताता है कि कितनी उसकी रासायन की मात्रा हो जाती है, उसकी जड़ों में कितनी मात्रा जाती है, उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है। आगे देखेंगे तो उर्वरक और खाद क्या है, दोनों के बीच में अंतर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उर्वरक के पहला पॉइंट, उर्वरक एक मानव निर्मित है जबकि खाद ये क्या प्राकृतिक निर्मित होता है। इसमें गोबर मिलाए जाते हैं। उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार होता है, ये क्या होता है गाँव के खेतों में तैयार होता है। उर्वरक की मिट्टी में हुमुस में प्राप्त नहीं होती जबकि इसमें हुमुस मात्रा प्राप्त होती है। उर्वरक में पादक पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे प्रचुर होते हैं इसकी मात्रा इसमें क्या कम होती है। इस तरह का देखने मिलता है। अब इसमें देखिए तो खाद के लाभों के बारे में पढ़ेंगे। खाद के लाभ क्या है, जैसे कि पहला, जैविक खादों में उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। मतलब कि रासायनिक खाद से ज़्यादा गोबर की खाद अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि, मतलब कि खाद डालने से खेत के अंदर क्या पानी की नमी रहती है, मतलब पानी का भेज उसके अंदर रहता है और मिट्टी क्या होती है भुरभुरी बनती है और उसमें गैस विनिमय सरलता से हो सकता है। मतलब इसमें गर्मी छूट सकती है। ओके, मित्रों के जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, इसमें जीवाणु छोटे छोटे जीवाणु भी हो जाते हैं और जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधार सकता, मतलब जो मिट्टी कड़क होती है उसको पोले बनाने के लिए खाद का भी उपयोग किया जा सकता है। जल में घुलने हुए पोषक तत्वों के पौधों के प्राप्त भाग में होता है, मतलब पानी में खाद मिल जाता है और ये क्या फसल के अंदर तक जाता है। ये फसल को पहले से गर्म हवा से रक्षा कर, मतलब गर्म हवा चलती है तो उसको ठंडक प्रदान करता है फसलों को। स्थिर फसलों के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से क्या जल देना आवश्यक है, मतलब कि उसके अंदर पानी समय समय पर देना आवश्यक माना जाता है। निश्चित अंतराल में खेतों के जल में सिंचाई कहलाता है, जो पानी समय समय पर दी जाती है उसको सिंचाई के रूप में भी गिनते हैं।